हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 में चलेंगे और जैसा मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे वाले सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जो आज बचा हुआ है टॉपिक उसको आज के इस वीडियो में हम लोगों को खत्म करना है। और जैसे कि पॉलिनोमियल का जो ये चैप्टर है ये आज फिनिश हो जाना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको आज हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें रिलेशनशिप और हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये टॉपिक हम लोग आज देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में चलकर। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हम लोगों को इसका जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हम लोगों को निकालना है नंबर 1 जीरोज और नंबर 2 में इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, verify the relationship between zeros and coefficients। तो ये दो टॉपिक हम जैसा मैंने आप लोगों को बतलाया था कि ये दो टॉपिक ही निकालने आता है। तो इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हम लोग लिखते हैं वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 4 और 2 आएगा और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 4 में प्लस 2 ऐड करेंगे, यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा माइनस में और इसलिए बड़ा वाला साइन माइनस लिया गया है, माइनस 8। तो ये आ जाता है x माइनस 4 और इससे अगर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4। तो यह बन जाता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारा इसका दो फैक्टर्स आया। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका दो फैक्टर्स है ये। अब हमको जीरो फाइंड करना है तो जीरो फाइंड करने के लिए fx इसका जीरो लिखेंगे। देयरफॉर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस केस में या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब इसको जीरो लेंगे x माइनस 4 को जीरो लेंगे तो x माइनस 4 इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। एक जीरो हमारा निकल गया। फिर जब हम इसको लेते हैं इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा जीरोज निकल जाता है। देयरफॉर zeros of the polynomial is equal to 4 and minus 2, 4 and minus 2। तो एक आंसर तो हमारा निकल जाता है 4 और माइनस 2, जो कि दो जीरोज हमको फाइंड करना है। अब दूसरा हमको है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों के पास जो दो रूट्स हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा माइनस 2 है। हम लोग लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 मान लेते हैं। ये मान लिया कि ये अल्फा है, ये बीटा, इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इट डजंट मैटर। एंड ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में ए 1 है, बी माइनस 2 है और c इज इक्वल टू -8।
ये हमारे पास है। अब हम लोग लिखते हैं सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे लिख देते हैं 4 और बीटा की जगह पे लिख देते हैं -2। तो 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस है -2 और बाय 1 ही है। तो यह हो जाता है 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 2। ये वेरीफाई हो गया, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरा इसमें से जो वेरिफिकेशन है वो भी आप कर सकते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये दूसरा रिलेशनशिप था। अल्फा 4 इंटू बीटा -2 को ब्रैकेट में रख लेंगे इज इक्वल टू सी 8 -8 है -8 बाय ए इज इक्वल टू 1। तो यह हो जाता है -8 इज इक्वल टू -8। दोनों इक्वल है इसलिए वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाइड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अब आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। वेरिफिकेशन, फाइंड जीरोज निकालने के लिए आ जाए तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है। तो हम लोग इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में ले आते हैं जिससे कि ये 3 टर्म्स में आ जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u और प्लस अगर 0 लिख देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0 है। ये तीनों हम लोग उसका जो कोफिशिएंट्स है उसको लिख लिए। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 4u² प्लस 8u, यह हो गया 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u अगर कॉमन ले लिए तो u प्लस 2। ये 3 फैक्टर इसका है 4u और u प्लस 2। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है। 0 या तो u होगा या u प्लस 2 होगा। जब हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे तो सिंस fx, ये हमारा fx आता है, fx इक्वल टू 0, देयरफॉर 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर u इक्वल टू 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता है इसलिए या तो u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u इज इक्वल टू -2। तो u का वैल्यू यहां पर x के जगह पे u है तो u का वैल्यू 0 और -2 आ जाता है। तो हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 एंड -2। एक आंसर ये आ जाता है हमारा। अब वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए इधर वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। नंबर 1 में सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं अल्फा की जगह पे यहां पर हमारा 0 है और बीटा की जगह पे -2 है। तो 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, इसको ब्रैकेट में रख लें, इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू 8 है और बाय a इज इक्वल टू 4 है। तो ये आ जाता है -2 इज इक्वल टू -2। ये वेरीफाई हो गया। दोनों साइड LHS RHS अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो जाता है। फिर हम लोग लिखते हैं नाउ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये आ जाता है अल्फा इक्वल टू 0 है हमारा, अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी। सी देखते हैं क्या है, तो सी 0 है और ए 4 है, तो 0/4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इधर भी 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से उसका जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं अब, और उसके वेरीफाई कोफिशिएंट्स को, जीरोज का जो वेरिफिकेशन है वो भी अब आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बतलाता हूं और इसको थोड़ा अलग टाइप से बतलाता हूं, इसको देखें। आप इस तरह से बनाएं या उस तरह से बनाएं, कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह से बनाएं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उसी तरह से बनाएं, आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, और इसमें फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज जो फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमको इसका जीरोज फाइंड करना है। तो देखें इसके सॉल्यूशन को, द जीरोज चलते हैं इसके सॉल्यूशन में हम लोग। The value of 6x² - 3 - 7x is 0। इसका वैल्यू 0 होगा कब? इज 0 if 6x² - 3 - 7x if 6x² - 3 - 7x is equal to 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। पहले इसको सही तरीका से लिख लेते हैं, और 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 इंटू 3 18 का फैक्टर 7 में क्या क्या होगा? 9 और 2। तो हम लोग इसको लिखते हैं 6x² - 9x + 2x, -9x + 2x लिखेंगे क्योंकि -7x है, और -3 इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग इससे और इससे 3x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 3x कॉमन ले लिए तो यहां बच जाता है 2x - 3, और फिर इस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 ले लेते हैं। तो +1 अगर कॉमन ले लिए तो बच गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। और अब ये कॉमन ले लेते हैं 2x - 3, 2x - 3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसका मतलब है x का वैल्यू, ये जो x है इसका वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये -3 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2, एंड दूसरा वैल्यू x का आ जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1, यानी -1/3। तो ये x का जो दो वैल्यूज आया 3/2 एंड -1/3, तो हम लोग इसको जीरोज ही बोलेंगे। देयरफॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3।
ये हमारा एक आंसर हुआ। अब दूसरा हमको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट को। तो देखते हैं इसमें क्या करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन बताया, तो या तो वैसे करें या इस तरह से बनाना। हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, ये वेरिफिकेशन में आएगा। वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को अब ये करना है। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज क्या है, ये दोनों जीरो है तो इसका सम निकाल लेते हैं। 3/2 प्लस -1/3, 3/2 प्लस -1/3, ये सॉल्व करते हैं। 6 3 3 9 -3 2 -2, तो ये हमारा आ जाता है 7/6। अब यहां पर देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये था, ये वाला इक्वेशन। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन यानी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखें यहां पर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 7 क्या है, तो 7 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस और बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इसको देखें। इसको इसलिए इस तरीका से हम नहीं बताते हैं, हम उसी तरह से बनाते हैं और स्टूडेंट्स को बोलते हैं उसको बनाइए। इसमें प्रॉब्लम ये होता है लिखने में आपसे गलती हो सकती है, इसको सिर्फ देख लीजिए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -7, तो हम लोग इसको लिख देते हैं -7 और बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो बाय 6 इसको देख लें ये कितना होता है माइनस प्लस 7/6 और यहां भी 7/6, तो वेरीफाई हो जाता है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा ये है, यहां पर इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, कर ही देते हैं, देख लें इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 क्या है, यह हम इसको लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपसे बतलाया था कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू C/A। C मतलब कांस्टेंट और A मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखें C क्या है, C है ये -3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। कांस्टेंट टर्म हमारा यहां पर -3 है, तो इसको हम लोग -3 लिख लिए बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में 6 है, तो हम लोग 6 लिख लिए। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 और ये 2 इज इक्वल टू -1/2, तो ये भी -1/2 और ये भी -1/2, ये वेरीफाई हो जाता है। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हम समझते हैं कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन और है जिसको मैं बतला रहा हूं, उसे भी अच्छी तरह। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि पहला नंबर रेस्पेक्टिवली, पहला नंबर है सम, दूसरा नंबर है
जीरोज का प्रोडक्ट। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta of its zeros is represented by अगर अल्फा और बीटा उसका जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फ्रेम कर सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने का फॉर्मूला। इसको तो याद करना ही पड़ेगा, ये याद कर लें। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है क्योंकि पहला नंबर सम है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ये दिया हुआ है 1/4। यहां पर लिख दें सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये बाय 4 आता है। तो जब हम लोग इसको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ही लिखेंगे। ये क्यों नहीं लिखेंगे इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लिखना नहीं चाहिए, नहीं लिखेंगे तो ठीक है, लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं ही लिखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होना चाहिए। वो कहां जाता है इसको एक्सप्लेन कर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज मान लेते हैं हम अल्फा बीटा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा उसका 2 जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पर कि ये अल्फा तो जीरोज है और ये k जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। और इस क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में जो हम लोगों का डिनोमिनेटर 4 आया था वो वास्तव में यही k है। तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। जब इसको प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो इसमें से इस k को हटा दिया जाता है। और इसीलिए जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो हम लोग सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इसमें k का जिक्र कहीं नहीं है। तो जब k का जिक्र इसमें हम लोग नहीं किए और जब अल्फा और बीटा का ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये k तो कहीं ना कहीं रह ही गया। तो वही किसी किसी इक्वेशन में वो डिनोमिनेटर के रूप में आ जाता है। तो जब आ जाए
तो उसको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखने के बाद उसके डिनोमिनेटर को हटा देंगे और एज ए होल सिर्फ लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कुछ इसमें से प्रॉब्लम रह ही गया हो तो आप कमेंट में लिखें। कभी भी किसी भी वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। पूरा इंटायर बुक में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एंड विद इन 48 आवर्स हम उसके जवाब को देने के लिए बाध्य हैं। हम जरूर देंगे क्योंकि ये मेरा एक जुनून है। आप सभी का हम मदद करें और स्टूडेंट्स के लिए जहां तक हो सकता हो हम हेल्प करें। इसको मैंने अपना एक जुनून बना लिया है और हमें उम्मीद है कि आप हमें जरूर कोऑपरेट करेंगे, जिससे कि हमें उत्साह मिले और हमें शक्ति मिले। अब हम लोग दूसरे लेसन पे रिवीजन में चलेंगे और वो लेसन होगा हमारा रियल नंबर्स। लेसन नंबर 1 छोटा सा ही टॉपिक है, इसलिए उसमें भी करीब 1-2 वीडियो 3 वीडियो लगभग जरूर होगा। तीनों को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें। हर टॉपिक को, हर एक्सरसाइज को, हर चैप्टर को आपके बोर्ड एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक में मैं फिनिश कर दूंगा, लेकिन आप प्रिपेयर करते रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना सही।